उससे मेरी वालदा को एक मैसेज आता है, एक वीडियो जाती है और वो एक रेप वीडियो है जिसमें 3 से 4 पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार एक लड़की का रेप कर रहे हैं और उसके ऊपर वीडियो के बाद एक मैसेज मेरी वालदा को गया कि ये तैयबा है। हाथ लगा लगा के पूछ रही थी कि तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं है। वो ATC के एक जज थे जिन्होंने आके हमसे ये बातें की थी और उस वक्त उनका वहां आना बनता नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तैयबा राजा ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर दिए हैं। उनके साथ जेल में क्या होता रहा, किस तरह से उन्हें धमकियां दी जाती रही, किस तरह से जो है उन्हें डराया जाता रहा, किस तरह से जो है वीडियोस बनाई जाती रही और शेयर की जाती रही। ये वीडियो जो है शुरू से आखिर तक जरूर सुनिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वालदा को एक मैसेज जाता है व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से, उसके बाद मेरी वालदा को उस नंबर से ब्लॉक कर दिया जाता है और वो नंबर बाद में किसी के इस्तेमाल में नहीं है। उससे मेरी वालदा को एक मैसेज आता है, एक वीडियो जाती है और वो एक रेप वीडियो है जिसमें 3 से 4 पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार एक लड़की का रेप कर रहे हैं और उसके ऊपर वीडियो के बाद एक मैसेज मेरी वालदा को गया कि ये तैयबा है। मेरी माँ जो तहज्जुद के लिए उठी थी रात को 2:15 बजे, उन्होंने 1 बजे का आया हुआ मैसेज रात को 2:15 बजे देखा और मेरी माँ जो पूरी रात रोई, ये पूरी जिंदगी मेरी माँ के उस रोने का कर्ज नहीं उतार सकते जो इन्होंने मेरी माँ को उस रात तकलीफ पहुंचाई। इनके पीछे इतनी माँ की बद्दुआएं हैं, इतनी बद्दुआएं हैं कि इनकी दुनिया और आखिरत से अब ये अल्लाह इनको हिदायत अगर दे दे तो बच सकती है, वरना बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारे लोगों ने कहा कि रेप हो चुका है। सनम की वालदा को बहुत सारे लोगों ने कहा। सनम की वालदा जब हमें मिलने ATC आई थी तो वो सनम को और मुझे हाथ लगा लगा के पूछ रही थी कि तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं है। वो ATC के एक जज थे जिन्होंने आके हमसे ये बातें की थी और उस वक्त उनका वहां आना बनता नहीं था। मैं एग्जैक्टली उसके वर्ड दोहराना चाहूंगी। उनके अल्फाज थे, ਤੁਹਾਡਾ लीडर नस्सन वाला है, ਉਹਦਾ फाइनेंसर आ गया, ਤੁਹਾਡੀ भी भलाई है कि तुसी लिख दो ते निकल जाओ। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि जिस दिन वो नस जाएगा ना, जिस दिन साडा लीडर नस जाएगा, अगले दिन आना, मैं लिख के दे दूंगी। मेरी बेल रिजेक्ट करके मेरी वकील से बदतमीजी करके ATC के उन मौसूफ जज ने मुझे हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया था अपनी तरफ से कि चुको फाइल से ला जाओ, मैं नहीं दे रहा बेल, और उन्होंने रिजेक्शन लिख के दे दिया था मेरी लॉयर तो कोल नहीं था खदीजा को, बल्कि उन्होंने हमसे ज्यादा बुरा अशर किया हुआ था। हम लोग एक तरफ आइसोलेशन वार्ड में थे जहां 4, 5, 6 लोग एक कमरे में होते थे, लेकिन वो सिर्फ PTI के होते थे। खदीजा को उन्होंने आम जो नॉर्मल क्रिमिनल खवातीन थी, वो भी कैद याफ्ता जिनको सजाएं हो चुकी थी, उस वाले बैरक में 60-70 वुमेन्स के साथ रखा हुआ था। गुज़श्ता 1 साल में जुल्म की बेशुमार दास्तानें रकम की गई हैं। ऐसे ऐसे मजालिम ढाए गए कि जिन्हें सुन के दिल जो है दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तैयबा राजा के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया गया। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई वो खुद जो है एक ऐसा जुल्म था जो पाकिस्तान की तारीख में शायद इससे पहले नहीं हुआ था। जिस तरह से जो है उन्होंने दुपट्टा फेंका, जिस तरह से जो उन्हें बालों से पकड़ के घसीटा गया, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, इंतहाई जो है शर्मनाक वाक़या था। और जिस तरह से बाकी ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, सियासी इंतकाम की बुनियाद के ऊपर जो है उन्हें जेलों में डाला गया, उनके साथ मजालिम ढाए गए, उनके घर वालों को हिरासा किया गया, उनकी वीडियोस बना बना के सेंड की गई, या उनके नाम से जो है ऐसी जो है फेक वीडियोस भी दिखाई गई कि जिससे उनकी फैमिलीज को अजियत दी जाती रही। जिस तरह की दास्तान जो है तैयबा राजा भी सुना रही हैं, किसी एक मुसलमान मुल्क के अंदर जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हो, उस मुल्क के अंदर जो इस तरह के मजालिम अगर ढाए जाएंगे तो मुसलमान मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक वाक़ियात हैं। ये शर्म का मकाम है कि जहां पे जो है इस वक्त जो है ये शर्म का मकाम है कि जहां पे जो है इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। सियासी इंतकामात के लिए हमने क्या कुछ है जो 1 साल में नहीं किया। किस तरह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह के मजालिम ढाए गए हैं, यकीनन तारीख के सफ़े से इनको मिटाया नहीं जा सकता। तारीख को जब भी रिपीट किया जाएगा तो ये सफ़ा जो है तारीख ही नजर आएगा। इस सफ़े के ऊपर जो भी कहानी लिखी गई या लिखवाई गई है, ये कहानी जो है तमाम कैरेक्टर्स ने जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके लिए एक बदनुमा दाग के तौर पर तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। जिन लोगों ने कसूर किया था, जिन लोगों का जुर्म था, उन्हें जरूर जो है आईन और कानून के मुताबिक सजाएं दी जानी चाहिए थी, और जिन्होंने जुल्म या मजालिम किए थे उन्हें नहीं करने चाहिए थे। लेकिन जो लोग बेगुनाह थे और उनके साथ जो है ज्यादतियां की गई हैं तो डेफिनेटली जो है उन्हें किसी भी तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की रियासत में जो कुछ भी गुज़श्ता 1 साल से या 2 साल से होता रहा है इंतहाई शर्मनाक है। चाहे उसकी वजूहात कुछ भी हों, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे रियासत भी कमजोर हुई है, रियासत और अवाम के दरमियान जो है रिश्ता भी कमजोर हुआ है। लोग जो है वो मुतनफर भी हुए हैं, लोग जो है मायूस भी हुए हैं। पाकिस्तान की कौम जो है 75 साल के बाद आगे बढ़ने की बजाय पीछे गई है। अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स पे जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़मान में रखे।